हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय न्याय संहिता में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जनरल एक्सेप्शन का हमारा चैप्टर 3 है, सेक्शन 14 से 44। इसमें 34 से 44 में प्राइवेट डिफेंस के बारे में है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। इसमें सेक्शन 34 है। यहाँ जनरली मोस्टली टू टाइप ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 34 में है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा के में की गई बातें। प्राइवेट प्रतिरक्षा में क्या बातें की जाएंगी? हम हमारी शरीर और संपत्ति की सुरक्षा के लिए हमें जो अधिकार हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई है कि वो अधिकार कब हमें मिलेंगे, कब तक बने रहेंगे। तो when threat create right create, when threat remove right remove, ये इनमें रहता है। जब खतरा उत्पन्न हो जाता है संपत्ति या शरीर को तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी उत्पन्न हो जाता है। खतरा खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है तो अधिकार भी समाप्त हो जाता है। जैसे मैं एक बार एग्जांपल दे देता हूं, आप उससे समझ लो, फिर एक एक सेक्शन बाय सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। दो लोगों में झगड़ा हुआ, एक ने एक पे रिवॉल्वर तान दी, दूसरे ने भी उस पर रिवॉल्वर तान दी। पहले जिसने रिवॉल्वर तानी उसने रिवॉल्वर नीची कर दी, दूसरे ने गोली मार दी। बताओ उसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि जो डेंजर था, खतरा था, थ्रेट था, वो हट गया। अब वो कह रहा कि नहीं, वो ऊपर भी कर सकता था, वो नहीं चलेगा। व्हेन थ्रेट रिमूव राइट रिमूव, इसका ध्यान रखना है। तो ये सेक्शन 34 थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की गई बातें। एक इसमें यह ध्यान रखना है, जितना खतरा हमें है प्राइवेट डिफेंस में भी हम उतना ही फोर्स यूज करेंगे। लेकिन इसमें कोर्ट ने कहा कोई गोल्डन स्केल रूल नहीं होता, सोने की तराजू वाला नियम नहीं होता है कि किसी ने 10 ग्राम फोर्स यूज किया तो हम भी 10 ग्राम ही करेंगे। ले भाई पहले तोल के देख लेते हैं, 10 ग्राम का थप्पड़ मारा तो 10 ग्राम का ही मारेंगे, 11 ग्राम का नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं है। वो बात अलग है कि फिर प्रोवोकेशन में और गुस्से में फोर्स कम ज्यादा हो सकता है, एक्सीड भी हो सकता है। लेकिन जनरली जितना फोर्स, अगर अगले ने लठ या डंडा मारा है तो हम उसके तलवार नहीं मार सकते, चाकू रिवॉल्वर नहीं, गोली नहीं मार सकते, बंदूक से भी ना रिवॉल्वर से। यानी जितना फोर्स यूज कर रहा है उतना सा किसके लिए कर रहे हैं हम यहाँ? प्राइवेट डिफेंस, ना कि अगले को मारने के लिए। हमारे यहाँ लक्ष्य मारना नहीं है, अपने आप को बचाना है। इसके लिए जितना, अगर अगले ने थप्पड़ मारी है तो हम थप्पड़ से बचें, पत्थर मारा है तो पत्थर से बचें। ऐसा नहीं कि अच्छा तूने पत्थर फेंका, ले मैं भी फेंकता हूं, मैं तो बच गया, तू बच के दिखा, ऐसा नहीं। हम, ये बचाव का उपाय है, जिसको कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये हम अपना बचाव कैसे करते हैं? जैसे जूडो कराटे सिखाते हैं ना बच्चे को, वो किस लिए सिखाते हैं? बचाव के लिए, प्राइवेट डिफेंस, वो भी बॉडी की डिफेंस। यहां पे हमें भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 34 से 44 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस देता है। इसका 34 अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट हिंदी इंग्लिश में देख लीजिए, इसके एक एक क्लोज सब क्लोज को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 34, Nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense. कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाए। ये हमने स्टार्टिंग में देखा कि ये हमारा जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो टॉपिक है, ये हमारा इस चैप्टर, यहां से जो 14 से हमारा चैप्टर है, ये जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवाद का हमारा चैप्टर 3 है, सेक्शन 14 से 44, इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो सेक्शन 14 से 44 में जितने भी एक्ट तो होंगे लेकिन उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी? क्योंकि यहां पर किसी का मेलिस इंटेंशन नहीं है। ये सारा हमने सेक्शन 14 से लेकर के और आगे तक का डिस्कशन हमने किया है, और आज हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें भी सेक्शन 34 में यही कहा गया कि इसमें जो एक्ट होगा, जो बातें होंगी, जो कार्य होगा, उसके लिए किसी की कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, कोई आपराधिक दायित्व है इसमें किसी व्यक्ति का नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं बनने वाला है? क्योंकि व्यक्ति अपने बचाव में कार्य कर रहा है। कानून अपना काम करेगा वो बाद की बात है, लेकिन अपने बचाव में, ये ध्यान रखना, आगे सेक्शन आएगा, हमें पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होता। जैसे पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया या आंसू गैस की गोली छोड़ दी या फायर कर दिया, तो हम ये नहीं कि हम भी बदले में करें, वो आगे आएगा। बाकी अपनी संपत्ति और शरीर की
सुरक्षा के लिए हम प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हैं, उसको बचाने के लिए हम भी फोर्स का उपयोग कर सकते हैं। सेक्शन 34 कहता है ऐसा करना कोई अपराध नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 35। सेक्शन 35 में है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेजर मोस्टली 2 टाइप ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति और शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमें उपलब्ध है। यानी व्यक्ति अगर अपने आप की सुरक्षा नहीं कर सकता, अपनी संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो फिर वो चीजें उसके पास बचेंगी नहीं, उसको कोई मार देगा और संपत्ति भी कोई ले जाएगा। इसलिए कानून ने हमें अधिकार दिया है कि हम हमारी संपत्ति और शरीर की सुरक्षा करें, उसकी प्रतिरक्षा करें। इसी के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। इसका सेक्शन 35 देखिएगा, एवरी पर्सन हैज राइट, यहां सिटीजन नहीं लिखा, एवरी पर्सन, यानी ये हम सब के लिए राइट अवेलेबल है, सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेंट इन सेक्शन 37 टू डिफेंड। धारा 37 में अंतर्विष्ट निर्बंधों के अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह ए his own body and the body of any person, any other person against any offense affecting the human body, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। ये हर व्यक्ति का अधिकार बनता है। सेक्शन 35 इस बात के बारे में प्रोविजन करता है कि व्यक्ति अपना शरीर, और हर किसी का मतलब दुनिया का कोई ठेका नहीं ले रखा, सामान्यतः अपना घर के, परिवार के, नातेदारी, रिश्तेदारी यहाँ तक, या अपना कोई क्लोज फ्रेंड हो तो यहाँ तक। बाकी लो ये कहता है खुद का और अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार उसको है। बी द प्रॉपर्टी, यहाँ शरीर की बात की गई है ए में, बी में प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में भी वही है, खुद की और अन्य की। अन्य मीन्स उसका हितबद्ध व्यक्ति, पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा, यहाँ पे ध्यान रखना। ए में भी पूरी दुनिया के, यहाँ दुनिया की 8 अरब पॉपुलेशन है तो उसका ठेका हमने नहीं ले रखा है, या इतनी सारे लोगों के पास प्रॉपर्टी है उसका ठेका हमने नहीं ले रखा। व्यक्ति या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति, इंटरेस्टेड पर्सन, इसका मतलब ये है। तो ए में बॉडी के बारे में और बी प्रॉपर्टी के बारे में, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फेलिंग अंडर द डिफेंस डेफिनेशन ऑफ, किस किस चीज को रोकेगा जो इसमें परिभाषित हैं, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी